आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड चैप्टर 3 पद यानी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। कवि का नाम पूछा जाए तो क्या जाना है? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में और संवत 1680 देखिएगा तो मिल जाएगा उसमें। आगे है मूल नाम। उनका मूल नाम तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। इनका नाम क्यों पड़ा था? इन्हें बहुत ज्यादा राम भगवान को चर्चा करते थे यानी बोलते थे यानी मानते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। बचपन नाम मूल नाम इनका रखा गया था। इनका माता पिता का नाम क्या चाहिए? माता का नाम हुलसी एवं आत्मा, पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। ठीक है। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य कारण कहने में क्या बन गए? वैराग्य बन गए थे। विवाह होने के बाद क्या कि कुछ समय बाद क्या बन गए? वैराग्य बन गए थे। कौन? तुलसीदास जी। आगे है इनका दीक्षा गुरु कौन है? तब पूछा जाए आपसे कि तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु, आप लोग बताएंगे क्या जाएंगे? नरहरिदास। कौन है? नरहरिदास हैं। और शिक्षा गुरु शेष सनातन दास। कौन है? शेष सनातन दास जी हैं। और इनका पूछेगा ससुर का नाम क्या जी है? दीनबंधु पाठक। क्या है? दीनबंधु पाठक। और इनका पालने वाली दासी का नाम क्या था? चुनिया देवी। चुनिया। कौन है? चुनिया है। आज देखेंगे इनका मित्र कौन कौन था। यानी कहने का मतलब तुलसीदास जी का मित्र कौन कौन है? रहीम, नाभादास, टोडरमल आदि। इन लोग क्या था? इनका मित्र थे। और इनका बताएंगे काल, यानी किस काल के, यानी काल बताना है इनका कि भक्ति काल, सगुण भक्ति, राम भक्ति, शाखा। इन सभी का इनका जी इनका काल है, इनका समय था। इनकी रचना जानेंगे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, रामललन हच्छू, राम रामज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, वैरवे रामायण, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। इन सब का जिनका है, इनकी रचना है। अब समझेंगे, अगला जानेंगे मानस का रचनाकाल, यानी रामचरित मानस लिखे थे उनका रचनाकाल बताएंगे। संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार से आरंभ, यानी मंगलवार से शुरुआत किए थे तथा संवत 1633 विवाह पंचमी को पूर्व हुआ। पूर्ण मानेगा जो इनका विवाह पंचमी का इनका पूर्ण हो गया। कच्ची रामचरित मानस लिखना ये कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में इन्होंने रामचरित मानस का कर दिए, रचना कर दिए थे। अब इनका देखेंगे ऑब्जेक्टिव जानेंगे दोस्त। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग जिसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग 1543, 1545, 1546, 1443। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1543 राइट आंसर। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राजापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ देखेंगे र होगा। अगला है सी में राजापुर कटिहार बिहार। ऑप्शन डी है राजापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए दो का राइट आंसर क्या होगा? तो दो का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए आंसर क्या होगा? आंसर राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? यानी तुलसीदास जी का निधन कब हो गया था? ऑप्शन ए है 1623, ऑप्शन बी 1626, ऑप्शन सी 1629, ऑप्शन डी 1624। चलिए इसका राइट आंसर होगा 3 का 1623। क्या होगा? 1623 ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? चलिए ऑप्शन ए है राम बोला, श्याम बोला, राघव बोला, तुलसीदास। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा ए नंबर राम बोला। क्या होगा? राम बोला राइट आंसर। 5 में देखेंगे तुलसी की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है
कलसी, ऑप्शन बी हुलसी, ऑप्शन सी मलसी, ऑप्शन डी अलसी। चलिए इसका राइट आंसर आएंगे 5 का क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर, इसमें बी क्या होगा, बी होगा हुलसी। कौन होगा, हुलसी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैरवे रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास कबीरदास, ऑप्शन डी जयसी। चलिए 6 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर तुलसीदास। क्या होगा, तुलसीदास जी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, कलिकाल कैसा है? कलिकाल कैसा? ऑप्शन है ए कराल, बी धनबास, सी सुखद, डी बड़ा। चलिए बताएंगे 7 का राइट आंसर क्या होगा, 17 ए होगा कराल। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, तुलसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है राम प्रवेश, ऑप्शन बी आत्माराम दुबे, ऑप्शन सी श्याम दुबे, ऑप्शन डी कृष्ण दुबे। चलिए आप बताएंगे 8 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न 9 नंबर, तुलसी के पद कहाँ से उदित है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस से, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली, डी दोहावली। से बताएंगे आप लोग 9 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, विनय पत्रिका। क्या होगा आंसर, विनय पत्रिका राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ होगा तुलसी। क्या होगा, तुलसी को किसने तुलसी को किसने तुलसी को किस दासी ने पाला था? तुलसी को किस दासी ने पाला था? तो ऑप्शन ए है मुनिया, ऑप्शन बी चुनिया, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी कन्या। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर चुनिया। अगला प्रश्न 11 नंबर, तुलसी राम के द्वार पर कब से हैं? यानी तुलसी जी भगवान राम के द्वार पर कब से हैं, बैठे हुए थे? शाम से, भोर से, दोपहर से, रात से। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर दोपहर ऐसे भोर से। कब से, भोर से ही बैठे हुए थे। तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसी जी को दीक्षा कला सिखाने वाले गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नरहरिदास, ऑप्शन डी रामानुजनाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नरहरिदास। क्या होगा, नरहरिदास। 13वां प्रश्न देखेंगे, कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास। यहाँ पर क्या होगा, तुलसीदास। सी कवि 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 दास, और ऑप्शन डी जयसी। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताएंगे आप लोग क्या होगा, 13 का राइट आंसर तुलसी। क्या होगा, तुलसीदास। क्या होगा, तुलसीदास होगा आंसर। अगला प्रश्न, तुलसी के शिक्षा गुरु कौन है? तुलसी जी को शिक्षा देने वाले गुरु का नाम क्या है? शेष सनातन दास, बी नरहरिदास, सी परमानंद दास, डी नाभा दास। तो इसका राइट आंसर होगा 14 के ए नंबर। अगला प्रश्न 15 नंबर, तुलसी, ध्यान देंगे यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा। तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी कदावली, ऑप्शन डी पूर्णिमा। चलिए बताएंगे आप लोग 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर रत्नावली। अगला प्रश्न, तुलसी के राम स्वभाव कैसे हैं? ऑप्शन ए है कृपालु, ऑप्शन बी क्रोधी, ऑप्शन सी राजसी, ऑप्शन डी पादकु। चलिए इसका राइट आंसर 16 क्या होगा, ए नंबर। क्या होगा, कृपालु। भगवान राम क्या थे, कृपालु थे। अगला प्रश्न 17 नंबर, तुलसी ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? तुलसी जी काशी में जाकर कितने वर्ष तक पढ़ाई लिखाई किए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष। चलिए इसका राइट आंसर होगा 17 के बी नंबर 15 वर्ष तक। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी के ससुर का नाम क्या था? ऑप्शन ए दीनबंधु पाठक, श्याम किशोर पाठक, रामानंद पाठक, दीनदयाल पाठक। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 18 का ए नंबर दीनबंधु पाठक। क्या होगा, दीनबंधु पाठक। अगला प्रश्न 19 नंबर, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ हुई? आप लोग ऑप्शन बताएंगे। एक नंबर, ए ऑप्शन है संवत 1631, संवत 1632, संवत 1633, संवत 1634। चलिए इसका राइट आंसर 19 का क्या होगा, ए नंबर संवत 1631। अगला प्रश्न 20 नंबर,
तुलसी कैसे कवि थे? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी सामान्यवादी, ऑप्शन सी व्यंग्यकार, इनमें से बी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, 20 का क्या होगा? बी का राइट आंसर बी होगा, 20 का क्या होगा? बी होगा, सामान्यवादी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी ने अपने समकालीन किन दो भाषाओं को प्रयोग किया है? चलिए इसका राइट आंसर बताना है आप लोग के। ऑप्शन ए है उर्दू फारसी, ऑप्शन बी मैथिली भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली पंजाबी। चलिए इसका राइट आंसर बताएगा कैसे क्या होगा? कैसे सी क्या होगा? अवधी ब्रजभाषा। 22वां प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ? संवत 1931, ऑप्शन बी संवत 1932, संवत 1933 और ऑप्शन डी संवत 1934। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर संवत 1633, सॉरी 1633 होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। चलिए 23 का राइट आंसर आपको क्या होगा? बी नंबर प्रबंध काव्य। 24वां प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस का निर्माण किस दिन आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है रामनवमी मंगलवार, ऑप्शन बी कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन सी विवाह पंचमी, ऑप्शन डी श्री पंचमी। चलिए इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर रामनवमी मंगलवार को शुरू हुआ था। 25वां प्रश्न देखेंगे, रामचरित मानस मानस किस दिन पूर्ण हुआ? यानी किस दिन मतलब लिखकर पूरा हो गया था? विवाह पंचमी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और क्या सी में डी में श्री पंचमी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर विवाह पंचमी। क्या होगा? विवाह पंचमी। 26वां प्रश्न देखेंगे, तुलसी के दोनों पदों में किस रस का व्यंजन हुई है? ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी हारस, ऑप्शन डी शांत। चलिए इसका राइट आंसर आएंगे 26 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर भक्ति। क्या होगा? भक्ति होगा। आगे देखेंगे 27वां प्रश्न, रामचरितमानस के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी रैदास। चलिए 27 का राइट आंसर आपको क्या होगा? बी नंबर तुलसीदास जी। 28वां प्रश्न देखेंगे, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? ऑप्शन ए है धन की, ऑप्शन बी कीर्ति की, ऑप्शन सी भक्ति की, ऑप्शन डी शक्ति की। चलिए 28 के आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर भक्ति की। 29वां प्रश्न देखेंगे, तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी जाती है? चलिए ऑप्शन ए है आपका रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी दोहावली, ऑप्शन डी कवितावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर आपको क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस। अगला प्रश्न 30 नंबर, तुलसी को किसका अवतार कहा गया है? वेद व्यास जी का, वाल्मीकि जी का, शंकर जी का, बल्लभाचार्य जी का। चलिए इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? 30 का बी नंबर वाल्मीकि जी। देखेंगे अगला 31 नंबर क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर कौन भाषा होगा? ब्रजभाषा। कौन भाषा है? ब्रजभाषा में लिखा है। 32वां प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस की भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी कन्नौजी। चलिए इसका राइट आंसर 32 से क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? अवधी। क्या होगा? अवधी भाषा में। 33वां प्रश्न देखेंगे, तुलसी ने प्रथम पद में अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? चलिए ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी दुर्गा और ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का आंसर बी होगा, सीता माता के लिए। किसके लिए? सीता माता के लिए। अगला प्रश्न 34 नंबर, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ऑप्शन ए है भिखारी के रूप में, ऑप्शन बी कवि के रूप में, ऑप्शन सी विद्वान के रूप में, ऑप्शन डी किसान के रूप में।
चलिए 34 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, भिखारी के रूप में। तो देखेंगे 35वां प्रश्न अगला, नरहरिदास कहाँ के वासी थे, यानी कहने का मतलब नरहरिदास जी कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए है सुकरखेत, ऑप्शन बी राजापुर, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी मथुरा। चलिए इसका राइट आंसर आएंगे आप लोग, 35 का क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर ए होगा, सुकरखेत। देखेंगे 36वां प्रश्न, तुलसीदास ने अपने शिक्षा गुरु के साथ कहाँ अध्ययन किया, यानी अपने गुरु जी के साथ रहकर तुलसीदास जी कहाँ पढ़ाई लिखाई किए थे। ऑप्शन ए है आपका अयोध्या, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी प्रयाग और ऑप्शन डी हरिद्वार। चलिए 36 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, क्या होगा, काशी में। और आप पढ़ सकते 37 नंबर, तुलसीदास की काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश उपरोक्त कथन में किसका है। ऑप्शन ए आपका है श्रीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन डी जितेंद्र त्रिपाठी। 37 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर, विश्वनाथ त्रिपाठी। देखते अगला प्रश्न 38 नंबर, पाठ्य पुस्तक में तुलसी के संदर्भ में किस समीक्षक की पंक्ति उदित की गई है। ऑप्शन ए है विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी मल्लियज। सिधाएंगे आप लोग 38 का राइट आंसर क्या होगा, 38 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, विश्वनाथ त्रिपाठी। देखते हैं 39वां क्वेश्चन, तुलसी के पद किस भाषा में रचित है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए 39 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर, ब्रजभाषा, क्या होगा, ब्रजभाषा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।